नमस्कार बच्चों, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 9वां और 10वां छंद देखेंगे। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखिए इनके कठिन शब्द देखिए। पहले मेरु सुमेरु पर्वत के लिए कहा गया है। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ और अर्क का मतलब है सूर्य। इसमें देखिए पवन दूतिका जो है वो पवन है। मंदिर में, मथुरा के मंदिरों में जब वो पहुंचेगी तो किस तरह के मंदिर, पवित्र मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ दिखाई देंगे, इसका वर्णन किया है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक होकर के तू मथुरा धाम में जब पहुँचेगी तो वहाँ पर तुझे न्यारी शोभा वाले श्रेष्ठ नगर की शोभा को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, मंदिरों वाले उस नगर को देख करके तू मुग्ध हो जाएगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तो आश्चर्यचकित होगी ये देख करके कि वहाँ के मंदिर इतने भव्य हैं और इतने ऊंचे और विशाल हैं कि वो सुमेरु पर्वत की भांति आकाश को छूते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। मंदिरों की चोटी के ऊपर जो स्वर्ण जड़ित है, जो कलश हैं, वो इतनी चमक रहे हैं कि इतनी आभा दे रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश में ये दूसरा सूर्य उदित हो गया है। इस तरीके का प्रतीत हो रहा है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जब ये देखना कि पूजा का समय हो गया है तो तू मंदिरों के मध्य पहुंच जाना। अगला है देखिए, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। क्योंकि जो वायु होती है वो वाद्य यंत्र को, उसके संगीत को या उसकी ध्वनि को निकालने के काम आती है। जो हमारे संगीत में वाद्य भी होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। उसमें तत्, वितत, सुशिर, घन, अवनद, ये 4 वाद्य हैं। उसमें जो सुशिर वाद्य है वो वायु से ही चलता है, जैसे हारमोनियम है, नपीरी है, आपकी बांसुरी है, तो वायु से ही ये जो वाद्य यंत्र है ये चलाया जाता है। तो राधा ये जानती हैं इस बात को, इसलिए वो कह रही हैं कि नाना वाद्य यंत्र जो हैं उनकी मधुरता को तू अपनी वायु वेग से और सुसज्जित करना और मुग्धकारी बनाना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या फिर किंवा मतलब अथवा, तो वहाँ पे खड़े हुए वृक्ष हैं, उन तरुओं के फल से, फूल से, तने से, किसी भी तरीके से ऐसी वायु को हिलाते हुए, पत्तों से इस तरीके की वायु को हिलाते हुए चलना कि धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो सजाना। रव माने होता है ध्वनि। इस तरीके से अपनी ध्वनि निकालना कि वहाँ पर जो है उस आरती में, उस पूजा के समय जो आरती गाई जा रही है, संगीत में आरती है, वो और भी ज़्यादा मुग्धकारी हो जाए। यहाँ पर कवि मथुरा के मंदिरों की विशालता और भव्यता की ओर ध्यान आकर्षित करने में पूरी तरीके से देखिए सफल हुआ है। और वो ये भी बताना चाहता है कि मथुरा के मंदिरों में जो आरती या पूजा का प्रचलन है वो बहुत ही प्राचीन काल से संगीतमय है। नाना वाद्य यंत्रों के संगीत का, नाना वाद्य यंत्रों का कवि को बहुत अच्छे से ज्ञान है, इसीलिए वो वायु में संगीत यंत्रों को लेकर के आया है। आप जानते हैं इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है। रस शांत रस है और छंद पूरी पवन दूतिका में मदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।